स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2। पहला पार्ट में 5 क्वेश्चन किए थे, आज 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। छठा क्वेश्चन है ना, इसको हटा देते हैं, बेकार डिस्टर्ब करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए, एक छाता बना हुआ है। छाता हम नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, छाता एक बना हुआ है। बोला है छाता जो है ना 2 रंगीन कागज से बना है। ठीक है, और कागज से नहीं, कागज का छाता कैसे रहेगा, कपड़ा से है ना, 2 रंगीन कपड़े के टुकड़ा से। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति, प्रत्येक टुकड़े के माप 20, 30 और 20, 50 और 50 हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। देखिए छाता एक बना हुआ है, वो 10 गो टुकड़ा, कपड़ा का 10 टुकड़ा से बनल है। कितना 10 टुकड़ा ना, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है। कैसा टुकड़ा है? त्रिभुजाकार टुकड़ा है। ऐसा एक त्रिभुज, फिर इसमें एगो और त्रिभुज, फिर और एगो त्रिभुज, ऐसा करके 10 को त्रिभुजाकार टुकड़ा से एगो छाता बना हुआ है। और ये 2 कलर का है, बोल रहे जो कपड़ा है का टुकड़ा है 2 रंग का बना है। माने ये वाला समझिए ब्लैक होगा, तो अगली वाला व्हाइट होगा, या कुछ कलर का, फिर यहाँ और एक ठो है वो फिर ब्लैक होगा। तो टोटल 10 टुकड़ा है। कितना? 10 टुकड़ा। 10 टुकड़ा है यानी 10 त्रिभुज है। त्रिभुज तो 10 त्रिभुज है। 10 क्या है? त्रिभुज। 10 गो त्रिभुज है, तो जिसमें से आधा आधा कपड़ा का बनल है। आधा 2 रंग का कपड़ा से, तो आधा 5 गो होगा एक रंग का, 5 गो फिर अलग रंग का, दूसरा रंग का। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमको बताना है कि छाते में प्रत्येक रंग का 2 जो रंग है वो प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक 50 सेंटीमीटर है, और एक 20 सेंटीमीटर है इधर, और एक है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 20 है, 22 में 20। ठीक है, देखिए त्रिभुज से बना हुआ है। कै गो त्रिभुज? 10 गो त्रिभुज। तो छाता का जो कमानी है त्रिभुज जैसा नहीं सब रहता है ना, तो ये जो कमानी है त्रिभुजाकार है, और 10 गो कमानी से बनल है, 10 गो है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना कपड़ा है उसमें, है ना। क्षेत्रफल पूरा एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ABC दिया हुआ है भुजा। A है मान चलिए 50, B 20 हो गया, और C है 2 गो 20 लिख दिए, ये 50 है ना, 2 गो 50 है, 2 गो 50 है और एगो 20। ठीक है, अब निकाल देंगे क्या, पहले S निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो S बराबर होता है A + B + C / 2। S माने सेमी पेरीमीटर, आधा परिमाप, अर्ध परिमाप है ना। तो अर्ध परिमाप, परिमाप मतलब पूरा बॉर्डर की लंबाई, और उसका आधा कर दिए तो हो गया आधा परिमाप, है ना, सेमी पेरीमीटर। तो A हो गया 50, B हो गया 20, C हो गया 50। जोड़ने आता है, जोड़िए 50 50 100 और 20, 120/2, 2 × 6 12, एगो 0। तो S आ गया कितना? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, S आ गया 60 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज के 10 टुकड़ा त्रिभुज है ना, 10 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज लिख देते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हीरोन वाला सूत्र से, S - B S - C। हीरोन सूत्र लगा देना है। S देखिए कितना आया, S कहाँ गया, 60। S 60 - A 50, फिर S 60 - B 20, फिर S 60 - C 50। ठीक है, घटाते हैं, ये 60 रह जाएगा। ये 60 में 50 घटेगा 10 बचेगा, 60 में 20 घटेगा 40 बचेगा, 60 में 50 घटेगा 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी रूट में है तो क्या बोले हैं कि सबको 2 2 को कर दीजिए, 2 2 को कर दीजिए, और 2 को जो रहेगा वो रूट से बाहर। तो पहले 10 10 देखिए 2 को दिख रहा है तो रूट से बाहर हो गया। बाकी जो बच गया 60 बच गया, और एगो 40। तो 60 और 40 को भी तोड़ेंगे, और इसको भी कोशिश करेंगे कि इसका भी जोड़ा बना दे ताकि वो रूट से बाहर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 60 है, तो 60 को कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसा तोड़ सकते हैं, 2 × 6
ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6 हुआ और 6 दहिए 60, 2 तिया 6, 6 दहिए 60, ये हो गया। अच्छा 40 को भी वैसे ही तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 दहिए 40, तो 2 को 10 देखिए आ गया फिर से, तो एगो 10 पहले से है और एगो 10 फिर निकल गया, और ये 2 आया 2 गो, तो फिर एगो 2 निकल गया, तो बाकी जो बचेगा वो रूट में रहेगा, 3 और 2 बचा, 2 और 3, बाकी सब तो निकल गया बाहर, 2 2 था इसलिए। लेकिन ये 2 और 3 जो है ये बेचारा अकेले रहेगा तो रूट में बंदे रहेगा, वो कैद रहेगा। गुना करके 10 दहिए 100 दूनी 200, और ये हो गया 3 दूनी 6, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एगो त्रिभुज का। और कै गो त्रिभुज से छाता बनल है, 10 गो त्रिभुज से, तो 10 गो का निकाल देंगे हैं, हमको जैसे 10 का नहीं बोला है, प्रत्येक रंग का कपड़ा बोला है, प्रत्येक रंग का, तो एक रंग का कपड़ा को में 5 गो होगा, है ना, टोटल तो 10 गो है, 2 रंग है तो 5 गो होगा दोनों रंग का, है ना। तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल लिख देते हैं, प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल बराबर प्रत्येक रंग का कपड़ा का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग 5 गो है, गुना एगो का क्षेत्रफल आया है 20√6, तो 5 गुना 20√6 कर सकते हैं। 20 ये कितना हो गया, 20 25 100, 1000 हो गया √6, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चाहेंगे अगर रूट को हटाना तो हटा सकते हैं, √6 कितना होगा, √6 का वैल्यू 4 रहता तो 2 होता है, 4 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो 3 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा होगा, 3 से कम होगा, तो 2 पॉइंट कुछ कर देते हैं, चलिए 2.5 कर देते हैं, 2.5 गुना करिए 25 का 25 और 3 गो 0, एक अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगी, ये खत्म हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, पॉइंट 19-20 होगा, पॉइंट वाला में कोई उतना एग्जैक्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का पॉइंट के बाद हो सके 4-5 या कुछ हो जाए तो वो हल्का सा 19-20 से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक रंग का कपड़ा निकालना था, छाते में प्रत्येक रंग के कपड़ा, बस प्रत्येक रंग का 5 गो होगा। क्यों 5 गो लिखे, क्योंकि टोटल जो है 10 है, 10 टुकड़ा और 2 रंग से बनल है, तो 5 गो एक रंग से होगा, दूसरा रंग से 5 गो। ठीक, सिंपल। चलिए एक देखिए 7वां नंबर, छठा था ये वाला, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग बनाया हुआ है, भिन्न भिन्न शेडों के कागजों के बने हैं, आकृति में देखिए 1 2 और 3 दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, विकर्ण का एक वर्ग है, ऊपर वाला वर्ग है, निचला भाग 6 और 8 सेंटीमीटर, भुजाओं का एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। याद कीजिए प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त है, यानी प्रत्येक शेड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। जैसे इसको चलिए बना ही देते हैं, ऐसा कुछ है, कैसा है रे भाई, है कब है, ऐसे ही है, हाँ चलिए टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे बना दे रहे हैं। हाँ, ये जो ऊपर वाला है बोला एक वर्ग है और नीचे त्रिभुज है, ठीक है, नीचे वाला त्रिभुज है, बढ़िया से स्केल से बना लीजिएगा। ये पहला भाग है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है, तीनों भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर वाला जो विकर्ण है, विकर्ण किसको बोलते हैं, कोना कोना, ई कोना से ई कोना मिला, ई कोना से ई कोना मिला, तो 2 गो विकर्ण है, और ये विकर्ण बोला है कितना, 32 सेंटीमीटर, कितना है विकर्ण, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी 32 सेंटीमीटर है विकर्ण, और वो क्या है, एक वर्ग बोला, वर्ग मैंने कहा है सभी भुजा बराबर है, कितना भुजा है वो भी दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 8। अच्छा, विकर्ण खाली दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ है, कितना भुजा है इस सब वर्ग का वो नहीं दिया हुआ है, हाँ विकर्ण लेकिन दिया हुआ है, और नीचे का दिया हुआ है 6 6 8। ठीक है, तो तीनों भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे उसको देखिए, 3 भाग है, तीनों भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। पहला भाग में एक त्रिभुज दिख रहा है, ऊपर में एक त्रिभुज, दूसरा भाग में यहाँ से यहाँ तक पूरा ये भी एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला पूरा, इसको निकालना है, और तीसरा भाग में भी त्रिभुज है।
तीनों को निकालना है। अब त्रिभुज में तीन को चीज़ होना चाहिए, भुजा दिया हो रहना चाहिए, तीनों भुजा दिया हो रहे तो हीरोन सूत्र से निकलेगा। तो यहाँ तीन को भुजा है, हीरोन सूत्र से निकल जाएगा। लेकिन बाकी का 2 को त्रिभुज है, उसमें 3 को भुजा नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा? तो उसमें एक ऑप्शन और होता है कि आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दिया है तो निकल जाएगा। तो देखिए ना, आधार इतना बड़ा दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, आधार है ना 32, ये 32 पूरा टोटल है और इसका लंबाई भी टोटल 32 है, तो आधार 32 हो गया। और ये वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा? टोटल 32 है, तो आधा आधा ये 16 होगा और इधर से ये भी 16, बीच बस है, उधर 16 इधर 16, क्योंकि टोटल लंबाई 32 है। तो आधार दिया 32, ऊंचाई 16। इसी तरह नीचे का त्रिभुज के देखेंगे तो इसमें भी 32 आधार, ऊंचाई 16, क्योंकि ये वर्ग है तो दोनों तरफ का त्रिभुज तो बराबर ही बनेगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा तो ये दोनों का निकल जाएगा, उतना ही दोनों रहेगा, दोनों इक्वल है। उसके बाद इसको फिर हीरोन सूत्र से निकाल देंगे। ठीक, तो लिखेंगे पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई क्योंकि त्रिभुज है। 1/2 आधार देखिए 32 है, ऊंचाई है 16, 2 8 16, अब गुना कर दिया, 8 2 16, 8 6 24 और 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह दूसरा भाग का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। दूसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर भी वही फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका भी 32 है ना है, और ऊंचाई 16 है, तो फिर से वह तो नहीं आएगा, 256। आगे बात समझ में। तीसरा भाग का निकालते हैं, तीसरा भाग का क्षेत्रफल। तीसरा भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले एस निकालना होगा। ठीक है, एस बराबर a + b + c/2। एस ए कितना है 6, b 6, c 8 बटा 2, 6 6 12 6 13 18 19 20, 20 बटा 2 यानी कि 10। तो एस आ गया 10, आ गया एस। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे। तीसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 10, 10 काकी 12 कहाँ से एस लिखा गया 10, फिर 10 माइनस ए 6, 10 माइनस बी भी है 6, 10 माइनस सी है 8, घटाइए 10 में 6 4, 10 में 6 4 और यहाँ 2, 4 2 गए, रूट के अंदर 2 गए, तो 2 गए तो बाहर चल गया। 10 बच गया तो 10 को तोड़ देते हैं, 2 बचे 10 और ये 2 तो अकेले हैं, 2 और 2 2 हो गया 2, तो ये भी बाहर चल जाएगा, रूट में खाली बचेगा 5, तो हो गया 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 2 3 तीनों भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तीनों निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या और वीडियो रोक के उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन का त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया। एक फूल का डिजाइन बना हुआ फर्श पर, फूल का, और उसमें 16 गो त्रिभुजाकार टाइल्स है, 16 गो टाइल्स, जिनमें प्रत्येक की भुजाएं दिया हुआ है। भुजाएं, हमको भुजाएं से काम है। भुजा दिया हुआ देखिए A9 B, भुजा तीनों दिया हुआ, तो ए मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर और सी हो गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और कै गो त्रिभुज है 16 गो त्रिभुज है, 16 गो त्रिभुज है। ठीक है, 16 गो त्रिभुज है और प्रत्येक का हमको दिया हुआ है भुजा, है ना। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से व्यय निकालना है, माने खर्चा बताना है, कितना खर्चा लगेगा। ये जो टाइल्स है, इस टाइल्स को पॉलिश करना, क्या करना से पॉलिश, हाँ, पॉलिश करने में कितना खर्चा लगेगा। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 50 पैसा है तो टोटल खर्चा कितना आएगा ये हमको बताना है। तो
तो सिंपल सा बात है, पहले टोटल हमको क्षेत्रफल निकाल लेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया जब निकल जाएगा तो 1 सेंटीमीटर का 50 रुपया है, तो 2 सेंटीमीटर आएगा तो कहेंगे कि 100 पैसा लगेगा, 50 पैसा है तो 2 सेंटीमीटर आया तो 100 पैसा, 3 सेंटीमीटर आया तो 150 पैसा, माने कि क्या 50 पैसा से सब गुना कर देंगे पूरा क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल को, तो खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज है तो वही सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या ज़रूरत है, 3 को भुजा दिया हुआ है तो एस निकालना है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देंगे। ए है 9 प्लस बी 28 प्लस सी 35, जोड़िए 8 8 16 17 17 और 5 22 22 3 2 5 6 7 72/2 72/2 काटिए, 2 तिया 6 2 6 12, तो एस आ गया 36। एस जब 36 आ गया तो लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए एस आया 36, एस फिर से है तो 36 माइनस ए, एक आगे 9, फिर 36 माइनस 28, फिर 36 माइनस 35। देखिए थोड़ा सा स्पीड अब बता दे रहे हैं, कहा कि 3-4 क्लास हो गया हीरोन सूत्र का, ये सब आता ही है, होगा ना, बहुत सारा ये सब क्वेश्चन किए ऐसा वाला, तो इसलिए कितना आराम से उतारते रहेंगे, समझ में आ ही रहा है कि एस ए एस बी एस सी सबको बस उतार देना, फिर घटाना है तो फटाफट हम बना दे रहे हैं ना, खाली क्वेश्चन समझना है, बाकी तो फिर हीरोन सूत्र लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। 36 में 9 घटा, 36 में 9 घटाएंगे तो 25 बचेगा कि क्या नहीं, 9 27 बचेगा। अच्छा ब्रैकेट हटा देते, गुना लगा देते, ब्रैकेट 36 में 28 29 30 36 8 35 तो 1 36, 2 रहता तो बाहर कर देते, तो सब तो 1 अक्ट है, तो कैसे बाहर करें, तो तोड़ ताड़ के उसको 2 करेंगे। देखिए 36 6 6 36 में तोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा है। 27 को तोड़ते हैं कैसा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। 4 को भी 8 को तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा। ठीक है, देखिए 6 2 ये 6 2 बाहर चल गया, ये 3 2 बाहर चल गया, ये 2 2 तो ये भी बाहर चल गया। अंदर का बचा, एगो 3 एकले, ये 2 एकले, एकले जो रहेगा वो रूठे में रहेगा। 6 तिया 18 दूनी 36 और 3 दूनी 6, 18 36 रूट 6, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। और त्रिभुज का एगो है 16 गो है। ठीक है, तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 गुना 1 ठोका आया 36 रूट 6। ठीक है, गुना करिए 16 और 36, 16 6 96 का 6 हाथ पे 9, 16 16 3 48 48 49 50 5 57 रूट 6। अब चाहे तो रूट 6 का मान रख देते हैं, और रूट 6 का मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, मान 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा तो हम मान लेते हैं 2.45। या गुना करने में बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए इसको गुना लगभग मान सकते हैं, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं, एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाता है ना, उसको मान लेते हैं 2.5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या। या एक बार चलिए इसका निकाल के देख लेते हैं, इसे सबको तो डायरेक्ट मान लिए, चलिए इसका हम निकालते हैं। देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 2 लिखाता है, 2 बचेगा, ये इधर जुड़ता है 4 हो गया, और यहाँ कुछ होने हैं तो फिर 0 0 उतरेगा, पॉइंट लगेगा। अब 200 लाना है तो कितना सा आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 5 में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 5 है 25, 5 चौके 20 2 22, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो 4 में ठीक होगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, तो 4 आएगा। फिर आगे आते रहेगा है ना, तो इसीलिए लगभग 2.45 है ना, तो इसी को लगभग लिख दिए 2.5। ठीक है, काहे कि उतना सा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ज़्यादा आता है तो 1 अंक बढ़ा देते हैं, तो वही कि इसको गुना करने में आसान होगा, 25 को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। या 24 से लिख देते हैं, चलिए 2.4, तो इसको गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 7 चौके 28 29 30, 5 चौके 20
और 3 23, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 11, 4 2 8 3 1, 1 3 8 2 4, एक अंक मत पॉइंट, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर में देखिएगा हो सके पॉइंट के बाद 4 के बाद 5 भी हो, 6 भी हो, कुछ रह सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया है, तो क्षेत्रफल तो हमको निकालने नहीं निकालता, हमको खर्चा निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का खर्चा दिया हुआ है 50 पैसा, 50 पैसा। तो इतना का खर्चा कितना होगा, इतना 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा बराबर 50 गुना 1382.4 गुना कर दीजिए। एगो जीरो तो लगेगा पहले, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 अठे 40 और 1 41, 5 तिया 15 और 4 19, 5 का 5 और 1 6, एक अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, यानी 6 9 1 2 0 रुपया। लगभग कितना हो गया, 6912 69,000 है ना, 69,120 रुपया, लगभग 70,000 मान के चलिए। अच्छा, ये पैसा है, तो पैसा आया है, तब सोचिए इतना रुपया कैसे लग जाएगा, 69,000 पैसा लगेगा, है ना। इतना लगता है, एगो टाइल्स में 69,000 रुपया लग जाता, तब तो फिर गड़बड़े था। तो 69,000 पैसा मतलब कितना कह सकते हैं, लगभग 70 रुपया मान के चलिए, 70 रुपया लगभग कितना, लगभग 70 रुपया, है ना। 69,000 में 70 रुपया, लगभग 70 कैसे 700 रुपया हुआ, लगभग 700, है ना, लगभग 700। एक खेत समलंब आकार का है, समलंब आकार का एक खेत है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 25 और 10 मीटर। देखिए एक समलंब आकार का ऐसा ये खेत है, ठीक है, जिसमें समांतर भुजा यानी ये हो गया 10 मीटर और ये बड़ा वाला 25 मीटर, ये समांतर भुजा है, तो 10 और 25 दिया हो, समांतर भुजा है दोनों। और असमांतर भुजा, ये दोनों तो समांतर नहीं है, तो वो है एक ठो 13 मीटर और एक ठो 14 मीटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोला है इस खेत का क्षेत्रफल निकालते, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़े थे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये पैरेलल साइड गुना हाइट। तो ये हाइट ये है, ये ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दिया हुआ है नहीं, तो वो फार्मूला तो काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। समलंब का क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ऊंचाई नहीं ना है, ऊंचाई नहीं है दिया हुआ, तो ऊंचाई निकालने का भी कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए समलंब का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 10 मीटर है, इतना ही 10 मीटर को ही 10 मीटर यहाँ से यहाँ नाप के और 10 मीटर जहाँ पे आता है वहीं से एक ऐसा लाइन खींच देंगे इसको। तो ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा काजी समांतर चतुर्भुज। ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन गया, बन रहा है ना। ये 10, तो इसको भी नाप के कर देंगे 10, तो ये 10, ये भी 10, तो ये 14 है, तो ये भी हो जाएगा 14 मीटर। तो देखिए आमने सामने का भुजा बराबर है और दोनों समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला भी होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस और हाइट, इसका भी हाइट नहीं दिया हुआ है, तो देखिए हाइट निकालने के लिए क्या करें, ये वाला को लाइन बना दी, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज बन गया तो मेन इधर देखिए यहाँ एगो त्रिभुज भी बन गया, तो त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसके बाद ये हाइट भी निकल जाएगा। अब जब हाइट पता चल जाएगा, ऊंचाई पता चल जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल से, ठीक है। यह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, बस हमको ऊंचाई पता करना है। तो ऊंचाई कैसे पता चलेगा, तो त्रिभुज का भुजा जो है इससे पता चल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, उसके बाद ऊंचाई निकलेगा। कैसे, देखिए त्रिभुज में 1 2 गो भुजा तो पता चल गया।
अब बाकी ये भुजा पता रहेगा तब ना, ये वाला भुजा पता रहे तब ना। तो देखिए ये 25 मीटर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक चल गया 10 मीटर, तो बाकी कितना बच जाएगा यहाँ 15 मीटर बचेगा ना। 10 तो इधर चल गया, 25 टोटल था, 10 उधर गया तो 25 बचेगा, 15 बचेगा, तो 15, 14 और 13। तो त्रिभुज नाम लिख देते इसको ABCD और यहाँ एक ठो बना E, ठीक है। तो ABCDE हम निकालते त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिभुज CDE में जब जाएंगे तो हम S पहले निकालना पड़ेगा। S बराबर होता है A + B + C/2। तो A है 14, B है 13 और C है 15/2। जोड़िए 14 मीठा 14 42 बटा 2, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 21, यानी S आ गया 21। अब निकाल देंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, कोनों में का क्षेत्रफल रहे त्रिभुज है तो यही वाला फार्मूला लगेगा, S × S - A, S - B, S - C। S देखिए 21 है, 21 है, फिर S 21 - A 14, फिर 21 - B 13, फिर 21 - C 15। 21 रह जाएगा, ये घटाइए, 21 में 14 घटाइए, 14 और 6 20 और 1 21 7 बचेगा। 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 2 रहेगा, बाहर करते चलेंगे। तो 2 तो अभी तक कोई नहीं दिखा है, तो थोड़ा सा तोड़ते हैं। 3 7 21 कर दीजिए 21 को। 7 तो टूटले है, 8 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 6 को तोड़ सकते हैं 2 भाग में, 2 3 6। देखिए 7 2 है तो बाहर चल गया, गुना 2 2 यहाँ दिख रहा है तो ये भी बाहर चल गया, फिर यहाँ 2 2 दिख रहा है तो बाहर चल गया। वो देखिए यहाँ 3 यहाँ 3, तो ये भी बाहर, सब का सब बाहर चल गया, यानी रूट में कुछ नहीं बचेगा। गुना करिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको ऊंचाई निकालना है क्योंकि पूरा का क्षेत्रफल, पूरा खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब ऊंचाई पता चल जाएगा तो फिर पूरा खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा? तो ऊंचाई निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही काम करेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आया अभी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो 84 मीटर स्क्वायर आया, 84 मीटर आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 × बेस × हाइट, और ये भी आया है 84। तो क्षेत्रफल की जगह लगा दिए 1/2 × बेस × हाइट। तो देखिए 1/2 बेस, त्रिभुज का बेस कौन है? तो बेस ये है, बेस 15 है। हाइट देखिए कौन है? तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, 84। हाइट निकालना, हाइट छोड़ के सबको उधर कर देंगे, निकल जाएगा 84। ये भाग 2 है तो उधर जाके गुना, और ये गुना वाला भाग है। बहुत भयानक पॉइंट वहाँ रहा है। हाँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/15 पॉइंट में आ गया। तो काट देते थोड़ा सा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16 17 16, 1 गया, 3 × 6 = 18, बच गया 56/5। 56/5 को काटेंगे तो 6 5 × 5 5 × 5 0.5 दूनी 10। तो एच माने ऊंचाई आ गया 11.2। 11.2 खेत का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? समलम है, समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आता है 1/2 × A + B × हाइट। A + B क्या होता है? समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का जोड़ गुना हाइट। तो 1/2 समांतर भुजा को देखिए कितना है, समांतर भुजा 10 है और निचल का वाला 25 है, और हाइट अभी आया 11.2। 1/2 जोड़ेंगे 25 और 10 तो 35 हो गया, गुना 11.2, ये कट रहा है देखिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, तो आ गया 35 गुना 5.6, माने 56 को गुना कर देते हैं 35 से। 5 × 6 = 30, 5 × 25 26 27 28, 36 18, 5 × 15 16, ये हो गया 0 8 8 16, 8 6 7 8 9 1, 196 और 0 0 एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट है तो लगेगा। पॉइंट के बाद 0 मतलब कोनो नहीं है, तो 196 मीटर स्क्वायर हो गया वो खेत का क्षेत्रफल पूरा, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं है, सब हीरोन का सूत्र का प्रयोग किए यहाँ पे। लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस शुरू में खाली क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हीरोन का सूत्र लगा के आगे बढ़ जाना है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। तो चलिए, ये ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर कल के वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट।